देखिए, ये बहुत सारी डिमांड और ये बहुत पहले से एक डिमांड फरीदाबाद के और पलवल के लोगों की, सभी एमएलएज़ की थी। और हमने भी अलग से और सदन के माध्यम से भी, और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, चाहे दीपक मंगला जी हैं, चाहे जगदीश नायर जी हैं, चाहे प्रवीण डागर जी हैं, जब भी हम लोग विधायक में इकट्ठे मिले तो हमने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया कि जो मेट्रो का विस्तार है वो बल्लभगढ़ से पलवल तक हो। और मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है वो पृथला क्षेत्र के लोगों को होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार केवल चुनावी वादे के लिए, केवल चुनावी फायदे के लिए कोई घोषणा नहीं करते। और आपने देखा होगा कि 25 तारीख को रैली हुई है, 25 जून को, 26 जून को इसका जो ना वेरिफिकेशन फिजिकल सर्वे करने के लिए लोग पहुंच गए, 27 तारीख से उस पर डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करते हैं या मोदी जी करते हैं, केवल उसका चुनावी स्टंट नहीं होता, उसको धरातल पर कितनी जल्दी लेके आएँ, कैसे लेके आएँ, उस पर काम शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फायदा इस हमारी योजना से और घोषणा से मेरे प्रथम क्षेत्र के लोगों को होने वाला है। जब आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा पे तुरंत असर शुरू होता है तो लोगों को याद आता है फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो की भी घोषणा हुई थी, अब तक घोषणा नहीं रही। देखिए, हर किसी भी काम के लिए जैसे मैं कहता हूं कि मैंने अभी एक यमुना का पुल मैंने जो ना डिमांड की है, जिसमें हमारे 5-7 गांवों के जो उनका जो खेत हैं, जो उनका रकबा है वो जमुना के दूसरी पार पड़ता है और उनको 7-8 किलोमीटर या तो दूर से जाना पड़ता है, या जैसे अभी पेंटूल पुल बना था और पेंटूल पुल अब क्योंकि बरसात आ गई तो उसको हटा दिया गया, तो नाव से लोगों को अब आज भी जाना पड़ता है। क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल हो गए, तो मैं समझता हूँ कि हर किसी व्यक्ति को ये काम करने का भी अधिकार है और मांगने का भी अधिकार है। तो एक पुल वहाँ होगा तो अब वो पुल तब बनेगा, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, उसकी डीपीआर तैयार होगी। जब तक फिजिबिलिटी नहीं बनती, उस पर ट्रैफिक कितना है, कोई भी सड़क बनती है तो उसका एक बार फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि इसका लोड कितना है, इस पर कितने टन का या कितने तरह का लोड जाता है, इस पर ट्रैफिक कितना है। उस दौरान जब ये घोषणा हुई और उसके बाद जब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई तो वो फिजिबिलिटी इनकी जो ना ठीक नहीं पाई गई, उस पर जो हमारा ट्रैफिक है या हमारे लोगों का आवागमन है वो उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए था। अभी दोबारा भी उसका सर्वे हो गया है। और कोई भी घोषणा वैसे तो आमतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा तब करते हैं कि ऑलरेडी उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लेते हैं। और यहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, क्योंकि सारा इंडस्ट्री एरिया है, पलवल से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को होडल और आगे यूपी तक के लोग, मथुरा तक के लोग इसमें जो आवागमन होता है, तो क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस पर एकदम ठीक जाएगी, सटीक जाएगी, तो इसका जो दोबारा सर्वे हुआ है फरीदाबाद गुड़गांव का, ये भी दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई और मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव होगी और निश्चित तौर पर उस पर भी काम होगा। अच्छा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि काम हुए नहीं है तो फीता काटा है, उन्होंने किसी तरह का काम कराया नहीं और इसलिए कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार जो आ रही है कांग्रेस के। देखिए, अभी तो ना तो आपका जो गुड़गांव फरीदाबाद मेट्रो उसका किसी ने उद्घाटन किया है, ना कोई फीता काटा है, और जो पलवल तक का विस्तार करने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है उसका भी कोई ना नारियल फोड़ा है, ना कोई फीता काटा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी इनके समय की पेंडिंग जो डिमांड पड़ी थी, जो पेंडिंग काम पड़े थे, चाहे वो कमीशन के चक्कर में लटके हुए थे, चाहे अन्य चक्कर में लटके हुए थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 8.5 साल में पूरा करने का काम किया है। इनके ऐसे हाईवेज़ थे या बाईपास थे जो केवल और केवल ठेकेदार से पैसे के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में उनको जो ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। चाहे आप केएमपी केजीपी की बात करिए, चाहे आप जींद के बाईपास की बात करिए, और भी अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सेवा काल में पूरा करने का जो ना काम किया है। इस बार बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार? देखिए, सरकार का निर्णय जनता के हाथ में होता है। आज कुछ भी बात कहना जल्दबाजी होगी। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं किसी पार्टी का सिपाही नहीं हूँ, आज के समय में सदस्य नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका विजन बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है कि देश प्रथम, कंट्री फर्स्ट, आपका संगठन सेकंड, और जो स्वयं है, जो आदमी है, जो उसमें काम करता है, जो कार्य करता है, वो अंत में है। तो जो देश के लिए सोचने वाली बात करती हो, देश को आगे बढ़ाने की बात करती हो, संगठन को दूसरे नंबर पर समझती हो, कोई भी पार्टी, सत्ता, संगठन में आना जाना, इसको सेकंड नंबर पर रखती हो, और स्वयं के जो स्वार्थ हैं वो व्यक्ति को अंत में नजर आते हो, तो ऐसे पार्टी के साथ काम करना, ऐसे पार्टी की सरकार रहना इस देश के हित में है, प्रदेश के हित में है। और आपने अभी देखा होगा कि कितने 21 जून को दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधि आज माननीय मोदी जी के साथ योग के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। दुनिया के देशों का
जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना था, मैं समझता हूँ अगर देश के लोगों को पूरा करना है, प्रदेश के लोगों को पूरा करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनानी ही चाहिए। मेरा जो निर्णय है वो ये है।